नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। इस वक्त हम लोग घाटशिला विधानसभा में है। अभी कुछ दिन पहले ही रामदास सोरेन, जो शिक्षा मंत्री थे, रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन के बाद ये सीट वैकेंट हुआ था और उसके बाद फिर से बिहार के साथ यहाँ पे उपचुनाव होना है। काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर से सटा हुआ 40 किलोमीटर दूर ये विधानसभा पड़ता है। कहा जाता है कि काफ़ी बृहद विधानसभा है ये, इसका एरिया काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा है और यहाँ पे सीधे सीधे जो है बीजेपी और जेएमएम का सीधे सीधे टक्कर है। इस वक्त हम लोग जेएमएम के ऑफिस में आए हैं और कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं और ये बताएंगे कि आखिर यहाँ पे माहौल इनका कैसा है, किस तरह से ये अगला चुनाव को लेकर के अपना तैयारी कर रहे हैं, एरिया में ये किस तरह से अपना दमखम बनाए हैं। क्योंकि इस दौरान देखा गया है कि कई सवाल भी उठे हैं, कई तरह की चीज़ें हुई भी है, लेकिन लोगों के जहन में इस समय इस एरिया में रामदास सोरेन का जो निधन हुआ है, उस निधन को लेकर के लोगों में अभी भी उदासीनता है। लोग गमगीन है और लोगों का ये कहना भी है कि इस वक्त जो है वोट उन्हीं को जाना है। तो आइए जेएमएम के कुछ लोग हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पे है और जनता के समक्ष जब ये जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें इनको फेस करना पड़ता है। सर, आपका नाम? राजहंस मिश्रा। आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, माहौल जो है ये हमेशा से ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा। कुछ दिन पूर्व माननीय विधायक सह मंत्री जी का निधन हो गया। थोड़ा सा हम कार्यकर्ता का मन तो दुखी हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है घाटशिला विधानसभा और स्पेशली इन पूरे झारखंड में मैया सम्मान को लेकर या फिर और भी जितनी योजना है घाटशिला में। करीब मंत्री जी के द्वारा मुझको लगता है कि घाटशिला में करीब 1000 करोड़ का काम पेंडिंग में है और जनता को ये पूरा उम्मीद है कि ये काम होगा। और उनके जो सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हालांकि वो इस संबंध में कुछ बोले नहीं, लेकिन ये पूरी संभावना है कि सोमेश चंद्र जी ही चुनाव लड़ेंगे। और रह गई बात बीजेपी का, तो बीजेपी में तो ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं हुआ अभी तक, वो लड़ेंगे क्या? अगर जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि सोमेश चंद्र सोरेन जी चुनाव के लिए तैयार हैं, अगर बीजेपी में दम है तो बीजेपी भी अपना कैंडिडेट दे, नाम का खुलासा करे। वो लोग अंधेरा में रखे हैं और हम लोगों की पार्टी की तरफ से इसमें कोई दो मत नहीं है। सोमेश चंद्र सोरेन जी ही लड़ेंगे और पूर्व विधायक जी से भी ज़्यादा वोट लाकर इस बार ये साबित कर देंगे कि घाटशिला विधानसभा हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही विधानसभा। जैसे कि हम जानते भी हैं कि सीधे सीधे चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी सीधे सीधे आ करके जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, यानी उनके बेटे के लिए यहाँ पर आकर के वो घाटशिला को कवर कर रहे हैं और कई बार उन्होंने मीटिंग भी कर चुके हैं स्थानीय लोगों से, स्थानीय नेताओं से। तो आप क्या समझते हैं कि वो कितना कारगर होगा? देखिए, वो उनका फैमिलियर मैटर है, उस संबंध में कुछ बोलना उचित नहीं होगा। वो उनका पिताजी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनका राजनीतिक अनुभव ज़्यादा रहा है। लेकिन ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास है। मुझको ऐसा नहीं लगता है कि वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि हमारा ये रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है और यहाँ की जनता खुश है और निश्चित रूप से सोमेश चंद्र सोरेन जी को पुनः विजयी बनाकर उनको फिर मंत्री पद से नवाजा जाएगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। रामदास सोरेन जी हैं, मंत्री थे, काफ़ी अनुभवी थे, शिक्षा मंत्री भी थे। उनका बेटा एक बिल्कुल नया एक चेहरा होगा, बिल्कुल भी उनके पास अनुभव नहीं है, वो इससे पहले राजनीति में नहीं रहे हैं। तो कितना उम्मीद है? राजनीति में नहीं रहे, लेकिन 2019 के चुनाव और 2024 को चुनाव, वो दोनों चुनाव में अपने पिताजी के साथ साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं और लगभग हर कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं और कार्यकर्ता भी उनको भली भांति जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नया चेहरा है, वो 2019 के भी चुनाव में थे, 2024 के भी चुनाव में उन्होंने था, लेकिन अपने पिताजी के लिए थे। आज ऐसा कुछ आकस्मिक हो गया, इस वजह से वो चुनाव में उनको आना पड़ा और पार्टी का हमारा पूरा सहयोग है माननीय मुख्यमंत्री तक। और निश्चित रूप से
जिनको टिकट दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे। कौन सा मंत्री पद उनको मिलना चाहिए या क्या देखना चाहते ये हैं तो आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है, वो डिसाइड करेंगे कि किस मंत्री को दिया जाए। ये सरकार और प्रशासन का अपना गुप्त चीज़ है, इस पर तो किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता। अभी आप लोगों का कई दौर का मीटिंग चल चुका है यहाँ पे, जो मैं देख पा रहा हूँ कई दौर का सोमेश जी के साथ कई मीटिंग चल चुका है। वो क्या निष्कर्ष निकला है? निष्कर्ष बस यही निकला है कि हम लोगों को पूरे जोश के साथ सच्ची श्रद्धांजलि तब माना जाएगा माननीय रामदास सोरेन जी का दिवंगत सोमेश चंद्र जी को पुनः विजयी बनाकर घाटशिला विधानसभा से हम लोग उन्हें रांची भेजने का काम निश्चित तौर पर करेंगे। चंचल जी, आप कैसे देखते हैं विधानसभा में जो इस समय दमखम लगा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? इसमें 110% सोमेश सोरेन ही जीतेगा। जो भी बीच में आ रहा आने को तो आएगा ही। चुनाव है तो सभी आएगा, लेकिन कोई मौका नहीं मिलेगा। सोमेश सोरेन ही जीतेगा, ये कंफर्म है। आज बोल रहे आप, चुनाव का बाद भी आकर को देखिएगा, वही बोलेगा। रिजल्ट भी आपको मालूम है। एक जनता के बीच में एक सवाल यह है कि परिवारवाद को लेकर के कि परिवारवाद इसी तरह क्या राजनीति में इसी तरह परिवारवाद चलता जाएगा? इसको आप लोग कैसे परिवारवाद देखते हैं? सब पार्टी में ही है। अभी चंपाई सोरेन का भी तो बेटा परिवारवाद का हिसाब से कैंडिडेट बना था ना पिछले इलेक्शन में। परिवार कुछ नहीं है, जो चुनाव में लड़के जीतेगा वही ये होता है। परिवारवाद बोल के कुर्सी को भी खड़ा होने से छोड़ दिया है। बाबूलाल सोरेन जो लड़ा था, ये तो परिवार तो नहीं था। वैसे तो अचानक हुआ, तो अचानक तो कैंडिडेट। तो आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता, आप लोग खुश हैं कि परिवारवाद इस पूरा तरह खुश है। चलते रहना चाहिए? परिवारवाद चलते रहना चाहिए। पूरा खुश है हम लोग। सोमेश सोरेन अच्छा आदमी है और सबको देख के चलते हैं। पब्लिक को खुश है, यहाँ जनता यहाँ सोमेश सोरेन से खुश है। जहाँ जा रहे हैं हम लोग, सोमेश सोरेन का ही नाम सबसे खुश नज़र आ रहा है। क्या क्या आपके नज़र में प्रोजेक्ट जो छोड़ के हो गए हैं, क्या क्या हुआ है, कुछ आप थोड़ा सा विवरण बता सकते हैं क्या? करीब 1-1.5 करोड़ का अभी जो शिलान्यास हुआ है, ये है सबको होना है। अभी बाकी है, अचानक चले गए तो मुसावनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मुसावनी डिग्री कॉलेज, ये रोड हो यहाँ गया आदिवासी कॉलेज, आदि। उसके बाद यहाँ घाटशिला आपका मेन रोड सब तो हो ही गया। रघुनाथ मुर्मू ये यूनिवर्सिटी, ऐसे काम बन ये सब काम बाकी है। इधर तो घाटशिला का है, पूरा गुलाबंदा है, मुसावनी है, मुसावनी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सब होना बाकी है। जनता के सामने जब जा रहे हैं तो क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं? उसका पिताजी का जो भी काम किया पूरा करना है, और उससे भी अच्छा घाटशिला को देखेंगे। और क्या उससे ज़्यादा क्या करेंगे। घाटशिला को अनुमंडल से डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात होती है, वाकई में सच्चाई है, क्या है ये? बात तो होते रहता है, लेकिन देखिए अब क्या करता है। युवाओं का चुनाव में काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि बेरोजगारी का आप देखते हैं बहुत ज़्यादा माहौल बनता है, और घाटशिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका पूरा जिम्मा रामदास सोरेन जी के हाथ में थे। अब वो नहीं रहे। सोमेश जी जो कि बिल्कुल नए नवेले इस समय नेता बनेंगे, और वो कितना इसको सही तरीके से उसको निभाएंगे। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो युवाओं के नज़र से घाटशिला कौन जीत रहा है, या फिर कैसा आप लोग देखते हैं? हमारे युवाओं के नज़र से घाटशिला सोमेश चंद्र सोरेन ही जीतेंगे। 110% वही आ रहे हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं। ये कैसे कह रहे हैं आप? इतना सारा युवा है सब तो हम लोग का जेब में। कैसे आप समीक्षा कैसे करते हैं इसकी? अच्छा काम करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, व्यवहार उनका अच्छा है, व्यक्तित्व उनका अच्छा है, सबको सम्मान देकर बात करते हैं। बीजेपी की तरफ से आपको क्या खामियां नजर आती हैं? सब कुछ खामियाँ नज़र आती हैं। जैसे कुछ काम तो नहीं हुआ बीजेपी के कार्यकाल में 14 से 19 तक घाटशिला में कुछ काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है 19 से 25 कुछ हुआ। तो कल मुख्यमंत्री आपके यहाँ पे आए थे, कुछ बोल करके गए? तो वैसा तो कुछ बात नहीं हुआ है, और जो है रोड शो के बीच में रुके थे। रोड शो तो नहीं, कलकत्ता से जो है रांची जा रहे थे, बीच में रुके थे, जनताओं से भेंट की। सोमेश जी जब आते हैं, जैसे कोई चर्चा में आप लोग बैठते होंगे, ये जो ऑफिस है, ये रामदास सोरेन जी का इनॉग्रेशन किया हुआ ऑफिस है, तो जब वो आके के साथ में बैठते हैं तो कुछ बोलते हैं होंगे, क्या बोलते हैं? यही हालचाल सबका पूछते हैं, विधानसभा के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, चुनाव
कैसा क्या होगा सबका हालचाल लेते हैं। तो अभी तक उन्होंने पूरा एरिया घूम लिया है अपना? हाँ हाँ, 2019 से घूमते आ रहे हैं एरिया। उसको एक कैडर पहचानता है, वो भी एक कैडर को पहचानते हैं। तो क्या मंत्री उनको देखना चाहते हैं आप? अब जो उसको आदरणीय हेमंत सोरेन जी बनाएंगे, जो पद उसको देंगे वही मंत्री बनेंगे। जो दे देंगे आप उसी से खुश हैं? मेरा खुश होने से ना होने से क्या था, जो अभी हालात नहीं, आप युवा हैं, आप बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपका रिकमेंडेशन भी होना उनको चाहिए। जो भी मंत्री मिलेगा उससे हम लोग सब सहमत। युवा हैं, जब युवाओं के बीच में जाते हैं या कोई गांव में जाते हैं तो क्या संदेश लेकर के जाते हैं या क्या सोच करके जाते हैं कि रामदास सोरेन जी को बेटे को जिताना है, या किस तरह का संदेश उनका आप लेकर के कैरी कर रहे हैं? जैसे कि इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, तो हम ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को बोलते थे, ठीक है, और विदाउट एजुकेशन हम कोई भी इंसान व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हम जाते थे तो एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आप अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि 12th का जो एडमिशन वगैरह था हर जगह पे बंद हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे एजुकेशन जब बंद हो गया था तब सब लोगों ने लाइक जो मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये दावा ठोका था कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने बंद करवाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बंद करवाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बंद कराया और स्टेट गवर्नमेंट ने चालू करवाया। इसको लेके उन्होंने मतलब मांग रखा था, और ये जो उनको जो नोटिस आया था ये सेंटर की तरफ से आया था। तो इस चीज़ को लेके हम सबको जागरूक करते हैं कि देखिए एजुकेशन मिनिस्टर है, वो हमारे पार्टी सिर्फ हमारे मतलब लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, हर बच्चों के लिए सोच रहा है। जिस तरह से घाटशिला विधानसभा में इस समय माहौल है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ जेएमएम की राजनीति है, एक तरफ थोड़ी सी रामदास सोरेन जी को लेकर के मायूसी है, उनके बेटे को फिर से टिकट मिल रहा है। वही बीजेपी की तरफ से 2-3 कैंडिडेट है जो दावेदारी अपना ठोक रहे हैं। उसमें से सबसे आगे जो चल रहे हैं वो बाबूलाल सोरेन जी हैं, जो चंपाई सोरेन जी के बेटे हैं। तो आने वाले समय में आखिर इस विधानसभा में क्या होगा और क्या रंग लाएगी और किसके हाथ में सत्ता होगी, ये देखने वाली बात है।